क्या आप जानते हैं कि हम में से बहुत सारे लोग नाकामयाबी को क्यों फेस करते हैं, क्यों अनसक्सेसफुल होते हैं? क्योंकि हम अपनी ताकत पहचानने के बजाय दूसरों की ताकत से डर जाते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट सतविंदर कौर और स्वागत करती हूँ आज के वीडियो में कि आपको जब एक बहुत बड़ा फेलियर देखने को मिल जाए, एक मैसिव हार आपकी हो जाए और बस जी जान से आप जिस चीज़ में लगे हुए थे, बस आप एक ख़त्म हो चुकी है वो चीज़, आप बहुत बड़ा लॉस हो चुका है आपका, तो आप कम बैक कैसे करें? सो फ्रेंड्स, व्हाट आई फील कि लाइफ के किसी न किसी मोड़ पर हम सबको फेलियर्स का सामना करना ही पड़ता है। बहुत बार कुछ फेलियर्स का होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो फेलियर्स हमें कुछ ऐसी चीज़ें सिखाते हैं जो कि नए सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम फेलियर की बात कर रहे हैं तो वहीं हमें सक्सेस की डेफिनेशन भी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। बहुत बार हमें पता ही नहीं होता कि सक्सेस क्या होता है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए सक्सेस ये है कि अगर मैं कल से आज बेहतर हूं, आज ज़्यादा अच्छे से मैंने इनपुट्स दिए और आज से कल को और ज़्यादा बेहतर बनाने की हिम्मत रखती हूँ, तो मैं सक्सेसफुल हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में जिस भी मुकाम पर आज आप हैं, उस मुकाम पर पहुँचने के बाद आपको लगेगा, अरे अभी तो जर्नी और लंबी है, अभी तो मुझे और आगे जाना है। और इस वे में, इस प्रोसेस में अगर हम डेस्परेट रहे तो हम सक्सेस को एंजॉय कर ही नहीं पाएंगे। यानी कि असल में सक्सेस एक मुकाम नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है जिस पर हमें चलते रहना है, चलते रहना है। तो अगर हमें फेलियर मिल गया है तो हम कम बैक कैसे करें? तो जब भी कम बैक की बात आती है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमें ये बात ध्यान में रखना है कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो गया है, जो भी घटना घट गई है, उसे हमें एक्सेप्ट करना है। बहुत बार हम एक डिनायल में ही रहते हैं, हम सोचते हैं कि ये हमारे साथ कैसे हो सकता है। फ्रेंड्स, चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए भी ना हमारी इमोशनल जर्नी होती है, उसमें कुछ स्टेजेस होते हैं जिन्हें हमें क्रॉस करना ही पड़ता है। मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया है, फाइनेंशियली आपका कोई प्रोजेक्ट बंद हो गया है, आपकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो गई है, आपकी जॉब चली गई है, आपने किसी लव्ड वन को खो दिया है, आप किसी को मिस कर रहे हैं, आप किसी से कंपटीशन में हार गए हैं। तो ये सब सेटबैक्स, जो ये सब आपके जो फेलियर्स हैं, इन्हें एक्सेप्ट करने के लिए आपको कुछ स्टेजेस से गुजरना होगा। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। जैसे फर्स्टली, सबसे पहले तो आपके अंदर एक डिनायल आ जाएगा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये है ही नहीं ऐसा। उसके बाद आपको एंगर आएगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। जब आपको चीज़ें थोड़ी दिखने लगेंगी, रियलिटी दिखने लगेंगी, तो आप भी फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप बार्गेनिंग करने लगेंगे, चीज़ों को कॉम्पनसेट करने लगेंगे कि भाई अगर ये कुछ हो गया है ऐसा कुछ, तो चलो मैं कॉम्पनसेट कर देता हूँ, बस मानेंगे नहीं आप अपनी हार। और उसके बाद जब वो सब कुछ नहीं होगा, एक रियलिटी हो चुकी है कि आपके साथ लॉस हो चुका है, तब आप डिप्रेशन में जाएंगे, क्योंकि आप उस चीज़ को रिप्लेस कर ही नहीं पाएंगे। आप में क्षमता ही नहीं होगी उसको किसी और चीज़ से रिप्लेस करने की। और तब कहीं जाके काफ़ी मुश्किलों के बाद आप एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, मेरे साथ ये हो चुका है। और एंड में जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे, तभी आप लाइफ को बेहतर बना पाएंगे। तो आपको एक्सेप्ट करना है और साथ ही साथ ये देखना है कि आपसे कहाँ गलती हुई थी, तो उसे आपको इम्प्रूव करना। और साथ ही साथ आपको ये समझना है कि समटाइम्स यू हैव टू फेल इन ऑर्डर टू सक्सीड। ये सब चीज़ें आपकी जर्नी का, आपके एक सक्सेस के रास्ते का एक पार्ट है, तो इसीलिए आपको स्ट्रेंथ गैदर करनी ही होगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आ जाता है हमारा एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। कई बार हम सोशल मीडिया पे लोगों की लाइफ देखते हैं कि उसके पास सब कुछ है, उसके पास ये भी है, वो भी है, वो कितना अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में, और हम अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि हम पीछे रह गए। तो मोस्टली सोशल मीडिया
100% रियलिटी नहीं होती। कोई भी अपने दुख दर्द की तस्वीर आपके साथ नहीं शेयर करता। कोई भी अपना रोना गाना, उसके घर की प्रॉब्लम्स हर कोई नहीं शेयर करता सोशल मीडिया पे। तो आपको लगता है कि मेरी लाइफ उसकी लाइफ से कितनी बेकार है, वो कितना अच्छे से घूम रहे हैं, फैमिली में जा रहे हैं, फंक्शंस अटेंड कर रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, लेकिन असली में उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो आपको मालूम ही नहीं है। इसीलिए फ्रेंड्स, दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए। हो सकता है वो लोग बाहर से खुश हों मगर अंदर से वो बहुत ज़्यादा परेशान हों। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपने भी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, आपकी भी लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट्स रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से आप दूसरों पर फोकस करते हो, दूसरों की लाइफ पर फोकस करते हो और अपने अंदर कोई कंटेम्पलेशन करते ही नहीं है। शायद आप नहीं देख पा रहे होंगे कि आपने कितना अचीव किया है, क्योंकि आप अपनी ब्लेसिंग्स को देख ही नहीं रहे हैं। तो अब आपको फोकस करना है अपने आप पर, अपनी ग्रोथ पर, अपने अचीवमेंट्स पर। तब आप देखोगे, समझोगे कि आप लूज़र नहीं हो। हाँ, ये होता है कि हम दूसरों की चीज़ों से अट्रैक्ट हो जाते हैं और जब हमें भी वो चीज़ें मिल जाती हैं तब हमें उसकी कदर होती ही नहीं है, उसे हम टेकन फॉर ग्रांटेड कर देते हैं। तो वो चीज़ें आपके लिए तो बहुत नॉर्मल हो जाती हैं, मगर आपकी लाइफ, आपके पास जो है वो पाने के लिए भी बहुत सारे लोग तरसते हैं। इसीलिए हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए। अपने आप को पॉजिटिवली इंस्पायर करिए और सोचिए कि मेरे पास भी अचीवमेंट्स हैं अपने हिस्से की। मेरी भी ये सिचुएशंस थी, उन सिचुएशन से मैंने डील किया है। यहाँ पे मैं नहीं बैठा हूँ कि किसी को अपनी प्रॉब्लम्स बताऊँ। और लोगों की अचीवमेंट से हमें पॉजिटिवली इंस्पायर होना है कि हाँ, अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, हम भी करेंगे। मगर ये सोच के कि उसकी लाइफ मुझसे अच्छी है, अपने आप को डिग्रेड नहीं करना है। ये सोचना कि मैं तो पीछे रह गया, ये बिल्कुल ही गलत है। आपने एक वर्ड तो सुना ही होगा, फोमो। तो फोमो इफेक्ट यही है कि वो रियली नहीं होता, बहुत सुपरफिशियल लेवल होता है सोशल मीडिया पर लोगों का। तो उन सब चीज़ों को आपको नहीं देखना। अगर आपको फिर भी फेलियर्स मिल रहे हैं, आप अपने एक्शंस को बदलिए, क्योंकि अगर आप सेम एक्शंस करते रहेंगे तो सेम ही रिजल्ट्स मिलेंगे। अपने एक्शंस को चेंज करेंगे तभी आप देखेंगे कि रिजल्ट भी पॉजिटिव आने लगा है। अपने तरीकों को चेंज करके आप भी सक्सेस अचीव कर सकते हैं। फेल हो होकर हमें पता चलता है कि ये सारे तरीके सक्सेस के नहीं थे और हम सक्सेस के रास्ते को हम बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, फाइंड पर्पस इन योर लाइफ। अगर आपको लाइफ में पता ही नहीं है कि आपका पर्पस क्या है, यानी कि आपका गोल ही क्लियर नहीं है कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं, तो आप क्या ही किस चीज़ के पीछे भागेंगे, क्या ही आप अचीव करेंगे। आपका जो भी सपना है, जो भी आप चाहते हैं करना, वो सबको बताइए, सबसे शेयर कीजिए, ताकि अगर कुछ पॉइंट पर हम लेजी भी हो जाएं तो वो लोग हमें याद दिलाएं, भाई तेरा तो ये सपना था, तुझे तो ये करना है, तुझे आगे बढ़ना है। और कहते हैं ना, जब हम यूनिवर्स में बताते हैं तो पूरा यूनिवर्स हमें वो चीज़ें देने में लग जाता है। हम अट्रैक्ट करते हैं अच्छी चीज़ों को, इसीलिए बेस्ट चीज़ें ही अपने लिए मैनिफेस्ट कीजिए। और फ्रेंड्स, अपने पेरेंट्स को बताने से, अपने भाई बहनों को बताने से, अपने बच्चों को, अपने पार्टनर को बताने से, अपने फ्रेंड्स को बताने से उन सब की भी एनर्जी आपको मिल जाती है, जो कि बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी है। आप बहुत बड़ा सोच रहे होंगे तो इस एनर्जी से हम कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं होगा, तो आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा रीस्टार्ट लाइक बिगिनर। कई बार हम काम करते रहते हैं और फिर जब हम थक जाते हैं तो हम छोड़ देते हैं। तो जब भी आप लाइफ में रीस्टार्ट करेंगे तो एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे, कि जैसे कि आप बिगिनर हैं। आप ये मत सोचिए अरे मैं तो बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ, अरे मुझे सब पता है। ये मेंटालिटी छोड़ दीजिए। एकदम फ्रेशर की तरह आप नई एनर्जी से काम करेंगे तो आप बेहतर तरीके से कम बैक कर पाएंगे। अपने प्लान्स को लिखिए, उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के तरीके लिखिए, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कीजिए।
और जो भी आपकी छोटी छोटी विन्स हैं उन्हें सेलिब्रेट भी कीजिए, ताकि आपको और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले। पॉइंट है हमारा, कीप मूविंग, बी कंसिस्टेंट। फ्रेंड्स कहते हैं कि अगर आप रूटीन बना के चलें, जब आपका मूड बहुत ज़्यादा लो हो, आपसे कोई काम आप सोच ही ना पाए कि मैं ये कर सकता हूँ। फ्रेंड्स, लाइफ में अप डाउन सिर्फ हमारे वजह से नहीं होता। अगर हमारे बच्चे हैं तो उनका अलग मूड होगा, टेंट्रम्स होंगे, कुछ भी लाइफ में ऊपर नीचे होता ही रहेगा। कभी स्कूल का टेंशन, कभी हस्बैंड का प्रॉब्लम, कभी मदर इन लॉ का इशू, या कुछ भी। कहते हैं ना कि आप जब गाड़ी चलाते हैं सड़क पे, तो सिर्फ गलती आपकी नहीं होती, और लोगों की भी होती है जो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और वो अगर आपके साथ भिड़ते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। तो हर बार गलती आपकी नहीं होती। तो आप तो लगे हुए हैं अपना काम करने में, लेकिन किसी की वजह से, भाई हस्बैंड ने बोल दिया बाहर का खाते हैं, और बच्चों ने कोई चीज़ की जिद कर दी और आप अपने ट्रैक से हट गए। तो ये मोस्टली ये भी होता है। फिर हम ब्लेम गेम करते हैं, हमें लोग अच्छे नहीं लगते, हमें फैमिली में रहना अच्छा नहीं लगता, बहुत प्रॉब्लम हम अपने आप को क्रिएट कर लेते हैं। तो अगर हम कंसिस्टेंट होंगे, हमने एक रूटीन अपने बना रखे होंगे, स्ट्रॉन्ग बना रखे होंगे कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, अच्छा आज मेड नहीं आ रही है, नो प्रॉब्लम, मैंने तो बस यही करना है, फीकी चाय पीनी है तो वो ही करना है। ये नहीं कि किसी और की वजह से आपने अपने प्लान्स को चेंज कर दिया। टीचर नहीं आई तो भाई मैंने खुद भी नहीं पढ़ा, 3 दिन की छुट्टी आ गई तो मैं लेजी मोड में चला गया। ये सब चीज़ें बहाने हैं। तो ये सब पैटर्न्स की वजह से ही हम पीछे रह गए हैं, हम सक्सेस को पा नहीं पा रहे। तो जब हम आप जब बहुत बड़े बड़े लोगों को मिलते हैं, जैसे अगर आप नरेंद्र मोदी की बात करें हम, तो वो चाहे कुछ भी हो जाए, हाथ टूटे, पैर टूटे, कुछ भी हो जाए, वो उनको अपना काम करना ही है, वो वैसे लीडर हैं एक। तो हम क्यों नहीं वैसे कर सकते? आंधी आए, तूफान आए, धूप हो, स्कूल जाना ही है, कॉलेज जाना ही है, ऑफिस जाना ही है। तो ये सब तरीके का माइंड रखिए, और एक रूटीन है ना सेट है, तो उस रूटीन को बिगाड़िए मत कि संडे है भाई मैं तो सुबह 6 बजे नहीं उठूंगा, आज मैं 10 बजे उठूंगा। तो उससे क्या होगा ना, आपकी बॉडी आपका साथ तब देगी जब आपका दिमाग आपका साथ नहीं दे पाएगा, या आपका दिल कुछ और कह रहा होगा। तब आपके अंदर ये न्यूरो एक पैटर्न्स बन जाएंगे कि भाई ये ही रूटीन है, वही आप फॉलो करेंगे। देखिएगा आप अपनी कंसिस्टेंसी इतनी बढ़िया कर लेंगे कि किसी किसी दिन आपकी 0 पे आउट हो रहे हैं ना, तो भी एंड में आप विनर ही होंगे, मैन ऑफ द मैच आप ही होंगे। फेलियर्स, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज कुछ भी आ जाएं, बस हमने डटे रहना है तो डटे रहना है। लास्टली मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि जो लोग भी मेरे वीडियोस देखते हैं, इस तरह के कंटेंट भी देखते हैं, तो आप विनर ही हैं मेरी नज़र में। क्योंकि जहाँ आज यूट्यूब पे इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं, कुछ भी आ जाता है, उठ के वीडियो आपको पॉपअप हो जाता है, फिर भी आप चूज़ करते हैं कि आप गुड कंटेंट ही देखेंगे। तो मेरी नज़र में आप विनर ऑलरेडी हैं, क्योंकि आप एक सीरियस है अपने आप को लेकर कि हाँ मैं इनको टाइम दूंगा, मैं इनकी बातें सुनूंगा, या ये जो कह रही हैं मैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगी। तो मेरी नज़र में आप एक स्टेप ऑलरेडी ले चुके हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट था, और अब सक्सेस से अचीव करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। फ्रेंड्स, एक टॉप के मुकाम पे पहुंचने के बाद भी ना हमें कंसिस्टेंटली जर्नी पर चलना ही होता है, चलना ही होता है, चलना ही होता है। तो जर्नी में तो अप्स डाउन्स आते ही हैं। तो फिर आपको यही सोचना है कि कभी भी अपने आप को इतना हर्ट नहीं करना, उस डिप्रेशन की स्टेट तक नहीं जाना कि आपको वापस ही आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। तो बस यही सोचिए कि इट्स अ जर्नी, एक पार्ट ऑफ जर्नी है, कुछ फेलियर्स आएंगे, अप डाउन होगा ही होगा, चलते चलेंगे चलते चलेंगे। एंड में हमें हमारी लाइफ ऐसी लगेगी कि हाँ हम बहुत आगे आ चुके हैं, हमने बहुत अचीव कर लिया है, अपने पॉजिटिविटी को हमने देख लिया है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। होप है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट करके बताइए, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आने के लिए। बस यही कहूँगी कि नेवर गिव अप। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मी एडवोकेट सतविंदर कौर साइनिंग ऑफ।